फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद मुकेश। दोस्तों, हम कर रहे थे हिंदी वर्णमाला, जिसका आज पार्ट 3 है और आज हिंदी वर्णमाला समाप्त हो जाएगी, तो पार्ट 3 है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अर्धस्वर। अर्धस्वर किसे कहते हैं तो आपको याद रखना है, या और वा को अर्धस्वर कहते हैं। कंठय स्वर, छोटा आ और बड़ा आ को कहते हैं। तालव्य स्वर, छोटी ई और बड़ी ई को कहते हैं। मूर्धन्य स्वर, ऋण को कहते हैं। ओष्ठ्य स्वर, ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ को कहते हैं ओष्ठ्य स्वर। ओष्ठ्य स्वर। कंठ ओष्ठीय स्वर कहते हैं। ओ, औ और आ को कहते हैं कंठ ओष्ठ्य स्वर। कंठ तालव्य स्वर, तो कंठ तालव्य स्वर होते हैं छोटा ए और बड़ा ए। कंठ तालव्य स्वर। उसके बाद में प्राकृतिक स्वर अ, ई, उ, ये हो जाते हैं प्राकृतिक स्वर। उदासीन स्वर, छोटा अ होता है उदासीन स्वर। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? दोस्तों, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? वो 8 स्वर मौजूद होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, ये होते हैं। उसके बाद में दोस्तों व्यंजन। आपको हमने बताया था कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ये दोनों की परिभाषा होगी। दोस्तों, व्यंजनों की संख्या हमने आपको बताया था टोटल 25 होती है। इसमें 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो 4 होते हैं, स, स, ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन या, र, ला, वा, ये 4 होते हैं। तो टोटल हो जाते हैं 33 का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण, तो स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण हमारे शरीर के अंगों से स्पर्श होकर छूकर होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। इनकी संख्या 25 होती है। इसमें 2 उच्छिष्ट व्यंजन भी जोड़ दिए जाते हैं, तो टोटल व्यंजनों की संख्या 27 हो जाती है। 27 हो जाती है। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, ड़। चा में आता है च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इनकी संख्या होती है 25 तथा उच्चारण के आधार पर 27 दिगु व्यंजन होते हैं। दोस्तों, इसमें जो लास्ट के होते हैं, आपको याद रखना है, जो लास्ट के वर्ण होते हैं ये नासिक के व्यंजन होते हैं। नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजनों की संख्या होती है 5। नासिक व्यंजनों की संख्या होती है 5। कंठय व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला भाग, हिस्सा भाग हमारे कंठ को छूता है उन्हें कंठय व्यंजन कहते हैं। दोस्तों, पहली लाइन जो होती है स्पर्श व्यंजनों की वो कंठय होती है, जिससे का, ख, ग, घ, ड़, ये कंठय व्यंजन होते हैं। उस तालुव्य व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग हमारे तलु को स्पर्श करता है उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। इन्हें स्पर्श संघरी व्यंजन भी के नाम से भी जाना जाता है। च, छ, ज, झ, ञ, च, छ, ज, झ। इसके बाद में मूर्धन्य व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण मुख से होता है उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड़। दंतीय व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ऊपर के दांतों से जीभ का अगला भाग स्पर्श होता है उन्हें दंतीय व्यंजन कहते हैं, जैसे त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न। ओष्ठ्य व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण होठों से होता है उन्हें ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म। नोट, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिक व्यंजन कहलाता है, जो कि मैंने भी आपको बताया था। ड, ड़, य, ड़, न, म, ये नासिक व्यंजन होते हैं। म और न अनुनासिक व्यंजन और अनुस्वार कहलाते हैं। अनुस्वार कहलाते हैं।
उच्चारण प्रत्यय के आधार पर व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं। इस पर संघर्षी व्यंजन की दोस्तों संख्या होती है 16। अगर लास्ट के नासिक व्यंजन हटा देंगे तो 16 व्यंजन बचते हैं, जिन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन सा स श ह। स्पर्श संघर्षी च छ ज झ। नासिक व्यंजन ड़ य ण न म। पार्श्विक व्यंजन ला। लुंठित व्यंजन रा। उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ ढ और ड़। संघर्षहीन व्यंजन दोस्तों या और वाह होता है। संघर्षहीन व्यंजन या और वाह होता है। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण करने पर मुख और नाक से कम वायु बाहर निकले उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4 या रा लावा। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख और नाक से समान वायु मात्रा में वायु बाहर निकले उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। स सलवी श सवाल स ह। ये इनकी संख्या भी दोस्तों 4 होती है। उसके बाद में संयुक्त व्यंजन संयुक्ताक्षर जो वर्ण दो विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। दोस्तों छ त्र ज्ञ श्र। छ का और श से मिलकर बनता है छ। जो त्रा होता है ता प्लस रा से मिलकर बनता है त्र। ज प्लस या से मिलकर बनता है ज्ञ। और श्रा बनता है श प्लस रा से मिलकर बनता है। इनको याद रखें। द्विगुण व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है 2 रा और ढा। अयोग्य वाह व्यंजन अन और आ, इनको अयोग्य वाह व्यंजन में बोलते हैं। और पहला जो होता है व्यंजन वो अनुस्वार होता है, दूसरा विसर्ग होता है। आगत व्यंजन अरबी फारसी जा और फा। कंठय व्यंजन अह और हा। तालब व्यंजन सा या। मूर्धन्य व्यंजन ड़ा ढा रा शा। दंती व्यंजन ला सा जा। स्वरतांत्री व्यंजन हा। उसके बाद में दंतोष्ठ्य व्यंजन वा। संघर्षहीन व्यंजन या और वाह। प्रकंपित व्यंजन होता है रा। दंतमूल व्यंजन इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा नासिक वत्स अर्थात ऊपरी के मसूड़ों को स्पर्श करती है उन्हें दंतमूल व्यंजन कहते हैं। दंतमूल व्यंजन कौन से होते हैं? न श र ल ज फ और ढ। ये दंत मूल व्यंजन होते हैं। लुंठित व्यंजन जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की नाक वायु से रगड़ खाकर कंपित होती है उन्हें लुंठित व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 1 होती है रा। लुंठित व्यंजन रा। पार्श्विक व्यंजन होता है ला। जिस व्यंजन के उच्चारण में जीभ श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है और श्वास वायु उसके बगल से निकल जाती है पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ला। कांकल्य व्यंजन जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है उन्हें कांकल्य व्यंजन कहते हैं। इसमें हा होता है कांकल्य व्यंजन। बालघाट व्यंजन शब्द बोलते समय अक्षर विशेष पर तथा वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर जो बल पड़ता है उसे बालघाट व्यंजन कहते हैं।
12 खड़ी। किसी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं ऋण को छोड़कर अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने को 12 खड़ी कहते हैं। जैसे का, की, कु, के को, कंका। ये होती है 12 खड़ी। 12 खड़ी। द्वित्व व्यंजन, यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे सत्ता, धक्का, अड्डा, दिल्ली, बिल्ली, कुत्ता, कलकत्ता आदि। मात्रिक व्यंजन, उसके बाद में मात्रिक व्यंजन, जिन शब्दों के उच्चारण में मात्रा का बोध हो उसे मात्रिक शब्द कहते हैं। जैसे कारखाना, दवाखाना, चहचहाना, गणेश, गजानन, लंबोदर आदि। अमात्रिक शब्द, जिन शब्दों के उच्चारण में मात्रा का बोध न हो उसे अमात्रिक शब्द कहते हैं। जैसे अमन, कलख, चमन, कमल, रमन। ये सब अमात्रिक शब्द हो जाएंगे, अमात्रिक शब्द होंगे। घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। घोष, सघोष, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा शब्द होता है घोष। प्रत्येक चरण का तीसरा, चौथा, पांचवा शब्द होता है घोष। द्विगुण व्यंजन और अंतः व्यंजन ज और हा भी घोषी होते हैं। ज और हा भी घोषी होते हैं। जैसे का वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा घोष। चा का भी इसी प्रकार तीसरा, चौथा सभी में। और जो पहला दूसरा होता है वो आघोष होता है। आघोष होता है पहला, दूसरा आघोष और तीसरा, चौथा, पांचवा घोष। अघोष व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन न हो, जिनका उच्चारण करने पर केवल श्वास बाहर करने में प्रयोग हो, उन्हें अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला, दूसरा तथा स तीनों सा और फा ये होते हैं अघोष। पहला और दूसरा अघोष होता है। प्रणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण दोस्तों पहला, तीसरा और पांचवे होते हैं अल्पप्राण, और दूसरा और चौथा होता है महाप्राण।